बोलो। ये बात समझ आई कि नहीं? कहाँ तक समझ में आया था आप यस लोगों को? सर। सर मेरे को एक डाउट है। क्या? सर जैसे हमने ये क्यों नहीं लिया कि यहाँ से मतलब डायरेक्ट ओरिजिन से जाएंगे तो रूट 2a आएगा। जैसे बी पॉइंट का रूट 2a आता है और सी पॉइंट का ओरिजिन से रूट 3a आता है। वो सी वाला क्यों नहीं पॉइंट का? करा हमने। हाँ, वैसे भी कर सकते हो। आपको तो अभी स्टेप बाय स्टेप चलना सिखा रहे हैं ना। अरे यार, इस वाले अच्छा केस में तो, मतलब हमने अभी मतलब हाँ इस केस में वैरायटी। तुम्हें, हाँ इस केस में तुमको पता है ये रूट 3 होगा। बचपन में मैथ्स में पढ़ के आए हो। पिछले सवाल में ये डिस्टेंस क्या होगा, कैसे बताओगे? हाँ, समझ में आ रही बात? इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है तो आपको अलोंग एक्सेस चलना पड़ेगा, तभी लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। ये बात सिर्फ समझे कि नहीं? कंपोनेंट लेके नहीं कर सकते। क्या लेके? कंपोनेंट लेके। बेटा, एक मेथड जैसे मैंने हमेशा, ये जो ई वाली सुनो सुनो लाइन थी। सुनो, एक मेथड हमेशा जरूरी नहीं है लगे। यही तो समझा रहा हूं। यहाँ किसका कंपोनेंट लोगे आप यस बताओ सर। ना। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ गया, नीट में आ गया ये पेपर में। अब आप मुझे समझाओ किस चीज का कंपोनेंट लोगे आप। ये क्वेश्चन आपके पेपर में है, अब आप बताओ किसका सर कंपोनेंट ये लोगे। देखो। हाँ, किसका? सर हमने मतलब एक्स वाली डायरेक्शन की तो निकाल लेंगे। हम्म। फिर फिर उसके बाद ट्राइंगल लॉ से लाइक पाइथागोरस से हम तो ये एंगल कितना बनेगा कैसे पता आपको? आप निकाल ये सकते बोलो हैं ना ना। पाइथागोरस। ये एंगल कैसे निकालोगे, ये एंगल कैसे निकालोगे? उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी? क्योंकि कंपोनेंट लेने के लिए साइन थीटा कॉस थीटा पे कैलकुलेशन लंबी नहीं हो जाएगी? अरे यार, ये एंगल आपको चाहिए ना। ये एंगल और ये एंगल, यस सर। वो कहां से लाओगे? और वो चलो ले भी आओगे क्योंकि वैल्यूज दी हुई है, पर कितना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। जितना सिंपल सोच सकते हो ना मैं उतना समझ सिंपल गई। सोचो। हाँ, जितना सिंपल सोच सकते हो उतना सिंपल सोचो। ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे ना तो खत्म हो जाएगी फिजिक्स। फिजिक्स में चाहे हम नीट की फिजिक्स की बात करें चाहे जेई की फिजिक्स की बात करें, मैथ्स तो इनएविटेबली यूज होगा। पर हमको उतना मैथ्स यूज करना है जितना बिल्कुल जरूरी है। मैथ्स को छू के वापस आना है। मैथ्स में जब घुस जाओगे ना अगर, तो फिजिक्स खत्म हो जाएगी। अब यहाँ कंफर्टेबली अगर हम एक्सिस के अलाउंग चल के कोऑर्डिनेट बता कर पा रहे हैं तो जबरदस्ती अगर डायगोनल पाइगोनल बनाओगे तो वहां फंसने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बात समझ रहे हो? यस। यस जैसे सर। मान लेते हैं, मैं इस क्वेश्चन को उठा लेता हूं। ठीक, इसका जो फेस सेंटर है, अब वो है आपका ओरिजिन। अब आपको कोऑर्डिनेट बताने, अब तुम निकालो। एंगल डायगोनल जो भी निकालना था निकाल के दिखाओ, सब फेल हो जाएगा। अब ये आपका ओरिजिन है। इसको कुछ नाम देते हैं एच। ठीक, अब आपका ये ओरिजिन है। अब निकालो सारे पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब आपका फेल हो जाएगा वो मामला। जो आप बोल रहे थे ना फेल हो गया वो। जितनी कैलकुलेशन वो करने में लगाओगे उसमें तो उतने में 10 बार आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? यस सर। उसी सर सवाल बट में। हाँ, अभी भी तो हम निकाल सकते। निकाल तो सकते ही हो ना बेटा। देखो, मैथमेटिक्स ब्रूट फोर्स होता है। मैथमेटिक्स क्या होता है? ब्रूट फोर्स होता है। जिसको यस जिसको सर। मैथमेटिक्स आती है ना, वो अगर मान लो चीजों को इमेजिन नहीं भी कर पा रहा पर मैथ्स किसी की अच्छी है तो जबरदस्ती वो आंसर निकाल ही देगा। जैसे कई क्वेश्चन मैं अभी फ्यूचर में कराऊंगा जिसमें आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे, बस इंटीग्रेशन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन आता है तो आंसर निकाल दोगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा अभी मैं, और एग्जाम में भी आते हैं। वो तो ब्रूट फोर्स है ना। कि मैथ्स आती है तब तो कर ही दोगे ना। बात समझ रहे हो? लॉजिक, लॉजिक से कैसे आप आगे बढ़ सकते हो?
ज्यादा से ज्यादा सवालों का लॉजिकल अप्रोच क्या ले सकते हो वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैथ्स एक पॉइंट पे आके फेल हो जाएगी, क्योंकि आप नीट के बच्चे हो। इतनी मैथ्स आपको नहीं आती कि आप हर सवाल में जो सोचोगे हम ऐसा कर देंगे, मैथ्स लगा के कर देंगे। लॉजिक जितना ज्यादा चलाओगे उतना अच्छा है। ठीक है। अब जैसे यही सवाल देखो ना, यही सवाल, इसको आप करके बताओ ना, जो आप मेथड बोल रहे हो उससे कितनी लंबी मेथड हो जाएगी। और मैं करूंगा तो इतनी, ये जगह है ना, इतनी सी जगह में कर दूंगा सवाल, अभी देखना। क्यों? लॉजिक से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो। यस सर, आ रही है। हाँ, हो तो जाएगा, पर आप करोगे तो यस दो सर, पेज आ का। गई। हाँ, 2 पेज का सॉल्यूशन होगा, उसके बाद भी हो सकता है गलत हो जाए। और मैं करूंगा तो इतनी जगह में कर दूंगा। ठीक है। यस सर। इसमें सारे पॉइंट अकॉर्डिंग बताओ। यस सर। फिर कैसे होगा ये? हाँ, अरे तो आसान है। कैसे होगा ये? अरे तो आसान है बेटा। तो इजी क्वेश्चन है यार। इसका तो पहले ओरिजिन है, तो इसको 0,0,0 पता ही है हमको। यस सर। अब क्या करें? अरे कुछ नहीं करें। सबसे पहले चलो किसका बताएं, ए का बताते हैं, ठीक है। ए का चलने, ए तक पहुंचने के लिए आप कैसे चलोगे? अभी तक मैं जो मेथड बता रहा था इसलिए बता रहा था, ऐसे चलोगे कि नहीं? यस सर। हाँ। यस सर। आप ए यूनिट चले, A/2 यूनिट चले पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और A/यूनिट चले नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, चले कि नहीं? A/2 यूनिट चले पॉजिटिव डायरेक्शन में, और -A/2 चले नेगेटिव वाई, A/2 नेगेटिव वाई डायरेक्शन, मतलब -A/2 वाई में चले, और जेड में तो कुछ भी नहीं चले। समझे? समझे? अच्छा, यस सर। एच तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? ऐसे पहुंचोगे ना। इमेजिन करो आप चल के एच तक जा रहे हो। अब देखो, आप -x डायरेक्शन में A/2 यूनिट चले, और -y डायरेक्शन में भी A/2 यूनिट चले, तो -A/2, -A/2, 0। चलो बी तक जाते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर खत्म ना हो जाए आज। बी तक पहुंचना है तो क्या हम ऐसे पहुंचे? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अब लॉजिक वही है, हर बार वही लॉजिक देखो। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में A/2 यूनिट चले, और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में A/2 यूनिट चले। A/2, A/2, 0 हो गया। अब ई का निकालो। ई तक कैसे पहुंचे? ई तक हम ऐसे चलते हैं। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में A/2 यूनिट चले, और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में A/2 यूनिट चले, तो -A/2, A/2, 0। अब सी तक कैसे जाएं? सर इस पॉइंट से क्या हम A यूनिट चल रहे हैं? किसमें? जेड डायरेक्शन में। A यूनिट किसमें चल रहा है? जेड डायरेक्शन में। तो क्या इसका कोऑर्डिनेट A/2, A/2, A हो जाएगा? यस सर। अच्छा, डी, डी का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? सर यहां भी ए चल दो ऐसे, ई से डी तक चले जाओ चल के। ई का कोऑर्डिनेट ये था,
जेड डायरेक्शन में आप ए यूनिट चल गए, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, तो जेड वाले कोऑर्डिनेट में ए ऐड हो जाएगा, तो -a/2 a/2 a। देखो एक्स और वाई को छेड़ा नहीं है, सिर्फ जेड में हमने ए ऐड कर दिया। देख लो भाई। सर एफ निकालना था, जैसे एफ कैसे निकालें? अरे भाई सिंपली एच से एफ तक चले जाओ, ए यूनिट। तो देखो जेड कंपोनेंट में ए ऐड हो जाएगा, तो -a/2 -a/2 -a। सर जी कैसे निकाले सर जी? सर ए तो पता पता चल गया ना, तो ए यूनिट यहां भी चल लो, जेड के पैरेलल। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए ऐड हो जाएगा, a/2 -a/2 a। सर अगर एफ से जी तक चलते तो? एफ से जी तक चलते तो भी वही सेम आंसर आता। देखो कौन सा कलर ले लें हैं, पिंक ले लें, नहीं व्हाइट ले लें। एफ से जी तक चलते ए यूनिट किस डायरेक्शन में? एक्स के डायरेक्शन में। ये एक्स के पैरेलल है ना, देखो। तो यस सर। एक्स का जो कंपोनेंट है उसमें ए ऐड कर देते, तो -a/2 में ए ऐड करते तो a/2 बन जाता। बाकी दो सेम, सेम आ गया। -a/2 में आप ए ऐड करते, और बाकी दो कोऑर्डिनेट सेम। देखो सेम आंसर आया। मान लो आप डी से सी तक चलते तो ऐसे चलते, इसमें भी यस देखो सर। एक्स कोऑर्डिनेट में आप ए ऐड कर देते, तो -a/2 में ए ऐड करते तो a/2 आ जाता। सर एक यस बच्चा सर। बोलेगा सर हम जी से अगर सी तक जाएं तो? देखो वाई के डायरेक्शन में ए यूनिट चल रहे हो कि नहीं? बिल्कुल सर। तो सर वाई कोऑर्डिनेट में a/2 ए ऐड कर सकते, ऐड कर दोगे कि नहीं ऐड? देखो यहां से ऐसे चलोगे जी से सी, तो a/2 और ए तो कांस्टेंट है, -a/2 में ए ऐड कर दोगे तो a/2 बचेगा। देखो ये पहुंच गए यहां तक, कैसे भी जाओ किसी भी रास्ते से जाओ। यस सर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a/2 -a/2 प्लस ए, क्योंकि आपने प्लस वाई के डायरेक्शन में ए ऐड किया, ए। समझे? सेम ही आएगा। यस हाँ। सर। अच्छा एक बच्चा बोलेगा हमेशा ऊपर चलते हो, नीचे भी तो आके दिखाओ कभी जिंदगी में। मैं बोला, ठीक है जिंदगी में नीचे भी आके दिखाते हैं। कोई बच्चा बोले हम सी से जी जाएंगे। सर आप ए यूनिट चले हो -वाई के डायरेक्शन में, तो इसके वाई कंपोनेंट से ए माइनस करना पड़ेगा। a/2 और ए कांस्टेंट है, a/2 में से ए माइनस करोगे तो -a/2 आएगा। कुछ नहीं पल्ले पड़ा। सर पड़ गया, नीचे की तरफ ए जा रहे हैं ना? हाँ देख लो भाई। ठीक है। यस सर। समझ आया? यस सर आ गया। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर हम ए से एफ जाएं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर हम कहां से जाएं, ए से एफ जाएं, ठीक है, फिर ए से जी से होते हुए सी तक पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फिर बी से ई से होते हुए ओ तक पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फिर ए से ओ से होते हुए एफ को टच करते हुए हम डी तक पहुंच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बताओ ये चारों चीज। सर ए से एफ डायरेक्ट जाना है या ए जी? नहीं ए से एफ मतलब डायरेक्ट बीच जा रहे में हैं, रास्ता ले? डायरेक्ट जो लिखा है वही है।
ए का कोऑर्डिनेट क्या, ये तो 0,0,0 था। ये क्या था, A,0,0,0। और एफ का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, 0,0, तो ए से एफ जा रहे हो, ए से एफ जा रहे हो, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट बन गया, ये पिंक वाला। तो ए से एफ जा रहे हो तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। फाइनल कितना है सर, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस A k कैप, माइनस इनिशियल कितना है भाई, A i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। तो हमारे पास फाइनल कितना आ गया, -A i कैप प्लस A k कैप। आया। यस सर। ठीक। अब अगला कलर चेंज, ए से जी से सी तक कैसे करेंगे। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता है, A,A,A है। तो भैया ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, बीच में क्या आ रहा है उससे हमको कोई लेना देना है नहीं डिस्प्लेसमेंट में, तो सीधे हम क्या कर देंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल क्या लिखोगे, A i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0, सॉरी फाइनल लिखना पड़ेगा ना, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल क्या लिखोगे, A i कैप प्लस A j कैप प्लस A k कैप। इनिशियल क्या है, A i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ए से ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, A j कैप प्लस A k कैप। बीच के रास्ते से कोई फर्क मतलब नहीं। नेक्स्ट, ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है। तो ओ, ओ तक जा रहे हो, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, A,A,0। तो बी से ओ तक जा रहे हो तो फाइनल क्या है, 0 i कैप, फाइनल माइनस इनिशियल करना हमेशा, प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, माइनस A i कैप प्लस A j कैप प्लस 0 k कैप। तो आपका क्या आ जाएगा, -A i कैप माइनस A j कैप। डायरेक्शन भी आप बना सकते हो इन सब का, तब आपको विजुअलाइजेशन भी होगा। ठीक है, ए से सी तक गए थे तो डायरेक्शन ऐसा दिखेगा कि नहीं वेक्टर का, और जब बी से ओ तक गए हो तो डायरेक्शन ऐसा दिखेगा, बताओ। अच्छा, अब इस वाले केस में, आखिरी केस में क्या होगा बताओ। फाइनल डी पे जाएंगे। हाँ, ये इनिशियल है, ये आपका फाइनल है, बीच में क्या आ रहा है उससे वो कोई लेना देना नहीं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है, डी का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, देख के बताओ। सर हम जेड की तरफ चले और वाई की तरफ चले तो 0,A,A हो जाएगा कि नहीं, सीधा देख के लिखना आना चाहिए। यस सर। तो फाइनल क्या हो जाएगा, 0 i कैप प्लस A j कैप प्लस A k कैप, माइनस इनिशियल है था ए का कोऑर्डिनेट क्या है, A i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, यही बनेगा। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, -A i कैप प्लस A j कैप प्लस A k कैप। क्या यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा, बताओ, यस। ए से डी, लाइक दिस। किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर आप मूव कर रहे हो किसी भी एक स्क्वायर पे, तो आप उसमें डिस्प्लेसमेंट इजीली बता पाओगे कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। पक्का। यस सर, बता देंगे। ठीक है, अगर बता दोगे तो एक चीज और करते हैं। सॉफ्टवेयर अच्छा है।
ठीक है। अब वही को रेस्ट। अब क्या था हमारा? फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक। ए एफ ए जी सी, वही सेम चीज निकालो। अगला क्या था? बीईओ। अगला क्या था? ए ओ एफ डी। निकालो भाई। सर ए और एफ के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, फिर उसके बाद माइनस कर देंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। हाँ, करो। कर लिया सर। चारों हो गए। सर एक पार्ट कर रहा है, दूसरी कर रही हूँ। चारों को चारों। हाँ भाई, हुआ चारों।
यस सर, थर्ड हो गया, फोर्थ बस होने वाला है, एक सेकेंड। ओके। यस सर, हो गया। है ना? तो सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट लिखने का काम होगा। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा देख के बताओ, सोच। अब कितना चले हो ये सोचना है, ठीक है, लिखते समय। अच्छा, ए एक्स बाय में टू। प्लस ए बाई टू चले हैं और वाई में ए माइनस ए बाई टू चले हैं। माइनस, और ये ठीक है, जीरो। एफ, एफ कहाँ है? एफ ये, एफ का क्या होगा? माइनस, एक्स माइनस में ए बाय टू। माइनस ए बाई टू चले हैं, वाई में माइनस ए बाई टू चले हैं, जेड माइनस, में ए चले। यस सर। याद नहीं रखना है, अपने आप तुरंत तुरंत सोच लेना है। यस सर। ठीक है, ए से एफ ये आपको वेक्टर निकालना है। ये आपका इनिशियल, ये आपका फाइनल। इसका वेक्टर क्या हो जाएगा? फाइनल वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई टू आई कैप, माइनस ए बाई टू जे कैप, प्लस ए के कैप, माइनस ए बाई टू आई कैप, माइनस ए बाई टू जे कैप, प्लस जीरो के। ये कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर क्या आ गया देखो, माइनस ए बाई टू माइनस ए बाई टू तो हो जाएगा माइनस ए, माइनस ए आई कैप, ए आई के क्या? कैप, प्लस में। क्या यही आंसर पहले क्वेश्चन में आया था क्या? यस सर। हाँ। चलो सेकंड करते हैं। यस सर। अब ए तो मिल गया, जी, जी बीच वाला है उसको कोई मतलब नहीं। सी, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? सर ए बाई टू हम चलेंगे एक्स में, ए बाई टू वाई में, फिर ए हम चलेंगे जेड में। तो क्या ए बाई टू यस सर। कॉमा ए बाई टू कॉमा ए है? यस सर। ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे। ए बाई टू आई कैप, प्लस ए बाई टू जे कैप, प्लस ए के कैप, माइनस इनिशियल क्या था? ये था। क्या रहेगा? ए बाई टू आई कैप, माइनस ए बाई टू जे कैप, प्लस जीरो के कैप। ये तो कैंसिल हो गया। ए बाई टू जे कैप प्लस ए बाई टू जे कैप, ए जे कैप आ गया कि नहीं, और यहां से ए के कैप। यस सर। क्या यही आंसर पहले भी आ रहा था? हाँ आ रहा था। चलो अगला करते हैं सॉल्व। यस सर, आ रहा था। नेक्स्ट। अच्छा, इसको डायग्राम बना लेते हैं पहले। ए से सी, ये डायग्राम। ठीक। अब हमारी बात आ रही है बी से ओ तक। बी से ओ, वेयर इज बी? दिस इज बी, दिस इज ओ, ये वाला वेक्टर। ठीक। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? सर ए बाई टू आप माइनस एक्स में चले, ए बाई टू माइनस वाई में चले, तो माइनस ए बाई टू कॉमा माइनस ए बाई टू कॉमा जीरो। और बी क्या होगा? प्लस ए बाई टू एक्स में चले, प्लस ए बाई टू वाई में चले, ए बाई टू, ए बाई टू जीरो। तो क्या हो जाएगा? बी से ओ जा रहे हो तो फाइनल क्या है? ओ है। तो माइनस ए बाई टू वाई कैप, माइनस ए बाई टू जे कैप, प्लस जीरो के कैप, माइनस इनिशियल क्या है? ए बाई टू आई कैप, प्लस ए बाई टू जे कैप, प्लस जीरो के कैप। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस ए बाई टू माइनस ए बाई टू मिला के ए बन जाएगा, माइनस ए बाई टू माइनस ए बाई टू मिला के ए बन जाएगा, और जीरो जीरो जीरो। आया कि नहीं ये? बोलो। आया क्या? सर, आ गया तो ये सर। पहले भी यही आंसर आया। ठीक। और फाइनली आखिरी यस क्वेश्चन। सर। ठीक है, आखिरी वाला सवाल। ठीक है, आखिरी, आखिरी जी वाला। निकालना है। ए से डी, ए से डी। ठीक। ए तो पता चल गया, डी क्या है? सर ए बाई टू आप एक्स में चलो, फिर ए बाई टू वाई में चलो, नहीं, माइनस ए बाई टू आप एक्स में चलो, ए बाई टू वाई में चलो, और ए जेड में चलो। क्या यही है कोऑर्डिनेट?
बोलो। ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट, यही था मैंने कोऑर्डिनेट। हाँ। मैं एफ से ले गई थी सर, क्या मैंने ले गई एफ थी? में प्लस कोई ए कर दिक्कत नहीं, दिया था तो। कोऑर्डिनेट यही आया ना। यस सही है। हाँ यही आएगा। अब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल लिखो, -a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप प्लस a की, इसलिए तो बताया कहीं से भी ले जाओ। माइनस इनिशियल क्या है? इनिशियल है a/2 i कैप -a/2 j कैप प्लस 0 k कैप। कितना आ रहा है ये? -a/i कैप प्लस a/j कैप प्लस a/k कैप। यही आ रहा है क्या? यही पिछली बार आया। बोलो भाई, बताओ। तो क्या मैं एक नोट लिख यस दूं? सर हो गए। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस does not depend on choice of coordinates. Yes, they depend on observer. यस सर। ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं, पर वो ऑब्जर्वर क्या कोऑर्डिनेट ले रहा है उस पर डिपेंड नहीं करते। चाहे हम ऐसा ले लें चाहे ऐसा ले लें, कोऑर्डिनेट सेम आंसर आ रहा दोनों केस। देख लो, बताओ। बोलो भाई। पल्ले पड़ा? अब पल्ले पड़ गया तो अब ये सवाल करके दिखाओ। अब ये हो पाएगा सवाल। सर हाँ। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी जाएगी। बात तो करनी पड़ेगी। क्या? क्या? कुछ नहीं सर। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी जाएगी। ये 53 है तो ये कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2000 cos 37 कितना होगा? 4/5। तो 2000 × 4/5 करोगे, 1600 आ गया कि नहीं? यस सर। सर सेम ही तो पढ़ा, मैंने भी तो यही बोला था। और ये अपना क्या आ जाएगा? 2000, अच्छा यही बोले थे क्या? साइन यस सर। 37 डिग्री। तो कितना आ जाएगा ये बताओ? 2000 × 3/5, sin 37 की वैल्यू 3/5। क्या ये 1200 आया कि नहीं आया? अब यस आप, सर। अब ये इतनी कहानी क्यों सिखाई? इसलिए सिखाई, देखो, हम पॉजिटिव वाई एक्सिस में चले 1600 मीटर, फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चले 1200 मीटर, फिर पॉजिटिव जेड एक्सिस में चले 1200 मीटर। तो ये कोऑर्डिनेट लिखना आ गया कि नहीं हमको? अब ये कोऑर्डिनेट लिखना आ गया कि नहीं? हम इसको 16, आप एक्स एक्सिस में कितना चले हो? 1200। वाई एक्सिस में कितना चले हो? 1600। और जेड एक्सिस में कितना चले हो? 1200। ये कोऑर्डिनेट लिखना सिखाने के लिए कहानी सिखाई हमने इतनी देर। क्या यस ये सीख सर। गए आप? यस सर। अब सेम काम यहां कर लो भाई। एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉप कर दो। तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये 37 है, तो ये 1000 cos 37 डिग्री हो जाएगा।
अच्छा। 1000 इंटू cos 37 कितना होगा बताओ? फोर बाई फोर बाय फाइव फाइव। 800। 800। और ये कितना हो जाएगा? 1000 sin 37। sin 37 की वैल्यू कितनी है? 3/5। ये हो जाएगा 600। यस सर। तो आपका ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना सीख गए अब आप। देखो कैसे कोऑर्डिनेट लिखोगे, देखो। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप कैसे चले? पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक। में चले। 800। 800। उसके फिर फिर वाई में चले। नहीं, 600। नेगेटिव वाई में चले। यस सर। 600। ध्यान देना, नेगेटिव वाई में चले। और फिर पॉजिटिव फिर जेड में चले पॉजिटिव 800। एक्स। यस सर। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। अब ये आपका इनिशियल है, ये आपका फाइनल है, दोनों को मिला, ये दोनों को मिला दो। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो डेल्टा एस वेक्टर क्या हो जाएगा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अब ये आपका ध्यान से देखोगे अगर आप, तो ये आपका आर इनिशियल है, ये आपका आर। अब ये विजुअलाइजेशन के लिए बना रहे, बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप यस विजुअलाइज कर सर। पाओ। ये आपका आर इनिशियल है, ये आपका आर फाइनल है, इनका नेट रिजल्टेंट रेड वाला। आर फाइनल कितना हो जाएगा बताओ? यहां से लिख दो आर फाइनल। 1200 आई कैप प्लस 1600 जे कैप प्लस 1200 के कैप माइनस आर इनिशियल, यहां से लिखो 800 आई कैप माइनस 600 जे कैप प्लस 800 के कैप। 1200 में 800 गया, 400 बचा, 400 आई कैप। 1600 में 600 ऐड हो गया, तो ये बन गया 2200 जे कैप। और 1200 में 800 गया तो फिर 400। यस सर, यही है। देख लो, ये आपका आंसर है। ये एक अपने आप में इस टॉपिक का एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है। मतलब अगर आप एक 50 बच्चों की क्लास में इसको कराओगे तो 40 बच्चे गलत कर देंगे। वो इमेजिन ही नहीं कर पाएंगे कि कोऑर्डिनेट लिखना कैसे है, पहला स्टेप नहीं कर पाएंगे। देख लो। आया कि नहीं? आ गया सर। हाँ, आ गया सर। पक्का? यस सर। चलो और क्वेश्चन देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक छोटा सा पेबल था, ठीक।
उसको यहां से किसी ने, ये स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है ये, इस छोटे से पेवल को यहां से छोड़ दिया तो ये लुढ़कने लगा। किसी एक इंस्टेंट पे वो यहां पहुंच गया थीटा एंगल पे, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है 3/4 गिवन, ठीक। अब आपको बताना है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। नहीं, सॉरी, कॉस थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है, लेट से 1/2, ठीक है, ये गिवन है। आपको बताना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन समझ गए? मैं समझ रही हूँ। हम्म। सर एक सेकेंड। इसमें लिखा हुआ पेबल स्लिप्स इन एक्स सर वाई कहाँ प्लेन। से कहाँ तक गए हैं? ये बोला तो ये थीटा तक गया है, थीटा एंगल की वैल्यू दी है कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, पेबल स्लिप्स इन एक्स वाई प्लेन। सर एक बार आप बता दो। तो बहुत इजी है बेटा, देखो, ये इसका फाइनल पोजीशन है कि नहीं, ये इनिशियल है, और यहां से फिसल के फाइनल यहां पहुंचा। अब ये इसका कोऑर्डिनेट आपको बताना है, कोऑर्डिनेट लिखना हमने सिखाया अभी, तो ये आपका ओरिजिन है, 0,0 बोल दिया इसको, 0,0,0। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा देखो, वाई में आर रेडियस, 0,r,0 होगा, बोलो। अब अगर ये आर है तो क्या ये आर कॉस थीटा होगा, और क्या ये आर साइन थीटा होगा?
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर, एक्स में आर साइन थीटा और वाई में आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा कॉमा आर कॉस थीटा कॉमा 0। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, डेल्टा एस वेक्टर। तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल कर दोगे, ये आपका डेल्टा एस में बना देता हूं जिसमें आपको विजुलाइज करने में आसानी हो, ये वेक्टर, ठीक है, ये आपका आर फाइनल है और ये आपका आर इनिशियल है। दिस इज योर आर इनिशियल वेक्टर, दिस इज योर आर फाइनल। आर फाइनल वेक्टर लिखो यहां से, आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा जे कैप प्लस 0 के कैप माइनस आर इनिशियल क्या है यहां से लिखोगे, 0 आई कैप प्लस आर जे कैप प्लस 0 के कैप। तो डेल्टा एस वेक्टर क्या आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, आर साइन थीटा आई कैप प्लस आर कॉस थीटा माइनस 1 जे कैप प्लस 0 के कैप। अब कॉस थीटा की वैल्यू हाफ दी हुई है, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, पाई/3 हो जाएगी कि नहीं बताओ। यहाँ पुट कर दोगे तो डेल्टा एस वेक्टर की वैल्यू क्या रहेगी, आर इंटू साइन पाई/3 आई कैप, आर इंटू कॉस पाई/3 माइनस 1 जे कैप, साइन 60 के लिए √3/2 तो √3r/2 आई कैप, कॉस 60 के लिए हाफ तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ तो -r/2। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं, बताओ। सर आ गया। अच्छा अब डिस्टेंस भी निकालना है, तो क्या ये इस पाथ पे चल रहा था कि नहीं, ये आर्क है कि नहीं बताओ एक, यस सर। ये एक ऐसी आर्क है ना, ये ऐसी आर्क इस पे चल रहा है कि नहीं आर्क पे, आर्क अपॉन रेडियस कर देंगे, ठीक है। ये आर्क पे चल रहा है कि नहीं, तो ये एंगल कितना है पाई/3। तो हमने बताया था ना आर्क लेंथ कितना होता था, आर थीटा होता था कि नहीं। यस सर, रेडियस इंटू थीटा। तो आपका डिस्टेंस आर इंटू पाई/3 हो जाएगा कि नहीं। यस सर। देख लो भाई, ये बेसिक मैथ में पढ़ा था बेटा। यस सर आ गया। है आ गया सर। पक्का, दिल रखने के लिए तो नहीं बोल रही हो। नहीं सर, मैं दिल रखने के लिए नहीं बोलती। हम्म, नहीं सर। श्योर। यस सर, श्योर। हम्म, श्योर सर। तो अब दो टर्म्स, एक है स्पीड, ठीक, और एक है वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड कुछ नहीं होती है, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्ले टाइम, डिस्टेंस कवर्ड, मतलब किसी भी टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ अपॉन टाइम, ये किसी एक टाइम इंटरवल की बात हो रही होगी। बोलो भाई, बोलो भाई।
यस सर। इसको आप टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भी कह सकते हो उस इंटरवल में। बात वही है। बुक्स में आपको ये फॉर्मूला लिखा दिखा दिख जाएगा। फिर एक टर्म आता है क्या, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा एक बात मुझे बताना पहले, क्या डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है? तो क्या एवरेज स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगी? होगी। यस सर। अच्छा, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बताओ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट किया वेक्टर अपॉन होता है। अपॉन टाइम। इसको हम क्या लिखेंगे, आर फाइनल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल वेक्टर अपॉन टाइम। बोलो भाई। ठीक है। यस सर। कि वेक्टर होता है, यस सर। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है बस। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, पूरे डिस्टेंस कितना कवर किया और टाइम से डिवाइड कर दो। वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया और टाइम से डिवाइड कर दो, बात खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। यस सर। तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, ठीक है। एक पार्टिकल है जो यहां से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, आर रेडियस का सर्कुलर पाथ है, और पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट ये है, ठीक है। अब ए, इस पॉइंट ए से बी जाने में पार्टिकल ने लिए टाइम, ए से बी जाने में पार्टिकल ने लिया 3 सेकेंड, ठीक। फिर बी से सी जाने में टाइम पार्टिकल ने लिया 4 सेकेंड। एंड फाइनली सी से डी जाने में पार्टिकल ने फिर से लिया 2 सेकेंड। क्वेश्चन समझे? यस सर, समझे। अब आपको निकालना है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, फॉर ए से बी मोशन, ए से सी मोशन, और ए से ये पॉइंट है डी, डी मोशन।
तो क्या सर? हैं? क्या आंसर आ रहा है? सर स्पीड वाले में तो हम ए से भी डायरेक्ट 2 आर लेंगे, क्योंकि पहले ओरिजिन तक जाएंगे फिर ऊपर से होंगे शायद। अरे भाई, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है ऐसे। कि सर एक सेकेंड, एक सेकेंड। ऐसे गोल घूम रहा है सर्किल पे, सर्कुलर पाथ। सर इसको आप ओरिजिन बोल दो। थीटा नाइन। यस सर। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए का? आई आर। -r, 0। और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, r। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यस सर। अब सबसे पहले डिस्टेंस कितना है? सर ये तो ए से बी गया तो आई वन आर। फोर्थ क्वार्टर आया है। पूरा सर्किल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर, और उसका एक चौथाई कवर कर रहा है वो, πr/2। तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? यही लिख देता हूँ स्पीड। सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? πr/2। सर टाइम कितना है? ए से बी जाने में 3 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा? πr/6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। फाइनल क्या है? 0 i कैप प्लस r j कैप, माइनस आर इनिशियल क्या है? -r i कैप प्लस 0 j कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि नहीं? ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस r i कैप प्लस r j कैप आ गया कि नहीं? तो आपकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? वेलोसिटी, इसको v वेक्टर लिख देते हैं। ए बी की एवरेज वेलोसिटी r i कैप प्लस r j कैप होल अपॉन 3। बोलो भाई। अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इसके बाद वेलोसिटी का, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा? √2 × r/3। यही आ रहा है। यस सही है यार। अब सेकेंड पार्ट करते हैं ए से। अब सेकेंड पार्ट के लिए कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ग्रीन ले लेते हैं। अब हमको बात करना है ए से सी मोशन की। तो ए से सी मोशन में डिस्टेंस कितना है? चाहिए आधा कवर कर लेगा, हाफ सेमी सर्किल, 2 πr/2। πr कवर कर लेगा। अच्छा, टाइम ए से सी मोशन में कितना लगेगा? ए से बी जाने में 3 सेकंड लग रहा है, फिर बी से सी जाने में 4 सेकंड लग रहा है, तो 7 सेकंड लगेगा टोटल। तो यस सर। स्पीड कितनी आ जाएगी? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना है? πr/7।
अब हम बात करेंगे, ये आपका इस केस में इनिशियल है और इस केस में फाइनल ये है। ठीक है, तो आपका फाइनल ये है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? ये तो आपने 0,0 था तो आपने इसको लिख दिया था -r,0। ये क्या हो जाएगा? r,0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट एस ए सी कैसे लिखोगे बताओ? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। फाइनल वेक्टर क्या है? यहां से लिखोगे r,i कैप प्लस 0,j कैप। और इनिशियल कैसे लिखोगे? -r,i कैप प्लस 0,j कैप। क्या आ जाएगा? +2r,i कैप आ जाएगा कि नहीं? तो वेलोसिटी वेक्टर ए सी में कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सी अपॉन टाइम। तो रहेगा 2r,i कैप अपॉन 7। 2r/7 i कैप। मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा वेलोसिटी का एसी में? वो रहेगा 2r/7। सही बात है। डायरेक्शन इसका ये होगा डिस्प्लेसमेंट का, ये। और ये ऐसे जा रहा है, डिस्टेंस के लिए ऐसे जा रहा है। बताओ। यस सर। अब थर्ड पार्ट। अब कहाँ की बात हो रही बताओ? ए से डी की बात हो रही कि नहीं हो रही बताओ? अब ए से डी जब आप जा रहे हो तो डिस्टेंस कितना, 3/4 सर्किल का कवर किया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ? सर 3/4 सर्किल का कवर किया तो 2πr का 3/4, 3πr/2 हो गया। टाइम कितना ले लिया बताओ? टोटल टाइम कितना ले लिया? सर ए से बी जाने में 3 सेकंड लगा, फिर बी से सी जाने में 4 सेकंड लगा, फिर सी से डी जाने में भी 2 सेकंड लगा। तो 4 + 3 + 2 हो गया कि नहीं बताओ? बोलो। तो ये क्या 9 सेकंड हो गया कि नहीं बताओ? तो स्पीड कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है? 3πr/2 और अपॉन 9। 3 से ये काटो 3 बार तो πr/6 हो गया कि नहीं? एवरेज स्पीड। बोलो। बोलो। यस सर। यस सर। एवरेज है, सब एवरेज आ रहा है ये। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। अब इस केस में ये आपका इनिशियल था -r,0। ये आपका फाइनल हो जाएगा कि नहीं? 0, -r। क्या ये आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लोगे कि नहीं बताओ? ए से डी में फाइनल माइनस इनिशियल 0 i कैप -r,j कैप माइनस -r,i कैप प्लस 0 j कैप। कितना आ जाएगा? -r, नहीं, +r,i कैप नहीं, हाँ, +r,i कैप -r,j कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आ जाएगा ए से डी में? एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, +r,i कैप -r,j कैप अपॉन 9। r/9 -r/9। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का? इसका मैग्नीट्यूड √ऑफ, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस नहीं लिखा, i कैप -j कैप लिखा हुआ। कितना आ जाएगा? r/9 × √2। ये ऐसे कवर करके ऐसे आया। देख लो, क्लियर है कि नहीं? बताओ। यस सर, क्लियर है। पक्का? यस सर। श्योर? श्योर सर। हैं? सर और मत करवाओ, मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है। आपका फोन स्विच ऑफ होने वाला है?
यस सर, 2% है। बस एक मिनट। तो एक क्वेश्चन आखिरी, आखिरी फाइनल आज का है। ये आया है जेई मेंस 2025 में। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, तो छोड़ दें। अब एक स्पोर्ट्समैन है, फटाक से आंसर दे देना, है ना। ये 2025 जेई मेंस का सवाल है, इसी साल आया था। ये डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट हैं दो, ठीक है। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ठीक, ध्यान से सुनना। इसकी रेडियस है आर। इस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है बेटा, आर। ठीक। अब एक स्पोर्ट्समैन पाथ कवर कर रहा है, कौन सा पाथ कवर कर रहा है, ए बी, ए बी। तो आपको बताना है डिस्टेंस कितना है, उसने कवर कितना किया, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया। ये जे इमेज 2025 में सवाल आया है। ये सवाल कल बता दो, उसके बाद हम छोड़ देंगे। हेलो, अभी हो ना। यस लास्ट सर। क्वेश्चन, इसके बाद क्लास एंड है। ये जेई मेंस का सवाल है। एक स्पोर्ट्समैन है जो सर्कुलर ट्रैक पे ऐसे दौड़ रहा है, और उसने पाथ कवर किया ए बी, ए बी। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। आप चाहो तो हम लैंग्वेज पढ़ के भी बता सकते हैं आप क्वेश्चन की, ठीक है। सर, ए बी के बाद वापस ए बी कैसे हुआ? वही तो सोचना है, मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन पढ़कर। ये डायग्राम बना हुआ है क्वेश्चन में, फिर बोला है अ स्पोर्ट्समैन रन्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर सच दैट ही ट्रेवल्स द पाथ ए बी, ए बी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट रेस्पेक्टिवली आर। फिर चार ऑप्शन दिए हैं, हम ऑप्शन नहीं देंगे आप। क्वेश्चन इतना ही है, बस पढ़ के दिखा दिया आपको। ये सर्किल घुमा रहे थे ना हम आपको इतनी देर से, इस सर्किल पे जेईई में इसने ऐसा सवाल पूछा है। अरे ए बी, ए बी, ए से बी गए, फिर बी से ए गए, ये बोल रहा है। सर, ए बी लिखा है तो फिर हमने बी ए कैसे करा? फिर ए से फिर दोबारा बी गए। ओके सर, ओके ओके, एक गॉट। पूरा चक्कर लगाने के बाद आधा चक्कर लगा है। यस सर, यस सर। तो 3/2 ऑफ 2 पाई आर, यस सर। डेढ़ गुना हो जाएगा ना 2 पाई आर का, डेढ़ डेढ़ गुना चक्कर लगा है। तो 3 पाई आर हो जाएगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका 2 आर। यस सर। आंसर। ये सवाल आया था जेई में। सर इजी था, बस समझने में प्रॉब्लम है। बस लैंग्वेज कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लैंग्वेज को समझने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, बस खत्म। ए बी, ए बी का मतलब समझ गए। ए से बी गया, फिर बी से ए गया, फिर ए से बी गया, इसका मतलब ये है। ए से बी गया, फिर बी से ए गया, मतलब ए बी, ए का मतलब है कंप्लीट सर्कल। तो ए बी, ए बी में
ये आपका हो गया कंप्लीट सर्किल, और उसके बाद फिर दोबारा बी तक चला गया, तो ये क्या हो गया, 3/2 सर्किल। ठीक है। यस सर। चलो भाई, कल मिलते हैं। गुड नाइट। अच्छा। गुड नाइट। समझ आया सब? यस सर, आ गया। पक्का सब क्लियर है? यस सर। कुछ ऐसा था जो पहले नहीं आता था आपको? सर बहुत कुछ था। क्या? सर वो क्यूब वाला। और बाकी सब क्लियर है, सारे यस। पॉइंट्स? यस सर, क्लियर है। चलो बाय बाय। गुड नाइट।